मत्स्य। पूरा नाम? मत्स्य थाटा। मत्स्य? तेरा नाम तो सात्विक है तेरा। कर्म कर रहा तू तामसिक। कोई निशानी? अरे लिख दे। दाहिने हाथ पे जले का निशान है, दिख नहीं रहा तने? के कांड कराया? ये मरुस्थल की रेत को मनाली की बर्फ से ठंडा ना कर दिया ना तो नाम बदल देना जी मारा। हाँ। अब फिर एक बात की गारंटी दे रहा हूँ ना मैं, यहाँ से ये तो रिहाना होता और जो रिहा होगा ना वो इसकी डेड बॉडी। मैं बोल रहा हूँ। बाहर कैसे निकला बाद में बताऊंगा। फिलहाल वो करो जो कहा है। हेलो मत्स्य। उसने तने इतना मारो, सारी ऐसी हालत कर दी, तो फिर भी उस कमीने का साथ कहीं दे रही है माँ। मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता, बस इसीलिए फूंक दिया पेट्रोल पंप। वाले को भी फूंक दूंगा। जो भी करना पड़े ना माँ करूंगा। तुम्हारे लिए करता, तुम्हारे साथ रहता, थोड़ी थी ना तार को समाते से। सारे रास्ते बंद कर दिए तूने मत्स्य। आप तो ऐसा काहे बोल रही है माँ? उनसे बात कर रही है? हेलो। अगर हमारी माँ को हाथ लगाया ना तो पिछली बार बच गए तो एक बार नहीं बचोगे। नहीं मारूंगा, पर अब कदे फोन करियो या हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करी तो इन्हीं के जिंदगी से छुटकारा देगा। रूपम महत्य बहुवतर नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादमः बहुधराम नक्षत्रकारराम दृष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्तहम्। यानी कि विश्व रूप, श्री कृष्ण का दिव्य रूप, यानी कि समस्त संसार का स्वरूप। अर्जुन के सामने महाभारत युद्ध के पहले दिन बड़ी विचित्र दुविधा थी कि अपने शेष जनों पर कैसे प्रहार करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने विश्व रूप का दर्शन कराकर कहा, देख अर्जुन, मैं समस्त संसार का स्वरूप और इस संसार को बचाना हम सब का धर्म है, इसलिए तुझे युद्ध करना ही होगा, अन्याय के अंत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन की आंखों में सहसा एक विजय भरी चमक जाग उठी और उसने ठान लिया कि वो ये महाभारत में युद्ध जीत कर ही रहेगा। कल धुलाई हमने की थी, आज सफाई तो कर। चल। सर, अम्मी का इंतकाल हो गया है। पैरोल मिल जाती तो
अरे अम्मी थारी चल बसी, अब वापस नहीं आएगी। दाढ़ी मारी रोज आवे, कौन बनाएगा? सारे रास्ते बंद कर दियो तूने मत से। एक ही और छोरा, तेरी शकल भी ना देख पाऊंगी। सारे रास्ते बंद कर दियो तूने मत से। रास्ता हमारी वजह से बंद हुआ है और एक खोलूंगा भी मैं। अब्बास भाई वहाँ से आनंद भाई ने भेजा। आनंद भाई के जो पैसे बनते हैं तुम पे, वो लेने आया हूं। यहाँ क्या खैरात बट रही है? नहीं देता जा, भेज देते हैं किसी भी एरिया को। तुम्हारे जैसा एक और आदमी था जिसने आनंद भाई के पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। अजीज अंसारी मार दिया गया। अब उसे किसने मारा, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, डिटेल में नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि इस बोतल में जो खून है वो अजीज अंसारी का है। पागल हो गया, ये क्या किया है? 10 मिनट में अगर मैंने आनंद भाई को फोन नहीं किया तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। 5 मिनट में पुलिस यहाँ आ जाएगी और 15 मिनट में अपने फर्श पे कीमा घिस लो, खून साफ नहीं होगा। इन पुलिस के कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है, सूंघ के पहचान लेंगे कि ये खून अजीज अंसारी का है और तुम उसकी मौत के जिम्मेदार। घबराओ मत। पहली कॉल में आनंद भाई ने सिर्फ इलाके का नाम बताया। तुम्हारा पता दूसरी कॉल में बताएंगे। अब इंतखाब तुम्हारे हाथ में अब्बास, पैसे या पुलिस। महाभारत युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए एक व्यू की रचना की जो दिखने में एकदम चक्र की तरह था। चक्रव्यूह, दिखने में अभेद्य, बिल्कुल अपनी जेल की तरह। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का जिम्मा आया अभिमन्यु के ऊपर। अभिमन्यु अर्जुन का बड़ा एक गुणी और पराक्रमी पुत्र था, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला अपनी माँ के घर में ही सीख ली थी। दृढ़ निश्चय करके अभिमन्यु कूद पड़ा चक्रव्यूह। इससे पहले कि पांडव चक्रव्यूह भेदने के लिए किसी पराक्रम का चयन कर पाते, अभिमन्यु आया और उसने चक्रव्यूह में जाने की अनुमति मांगी। तो साबित करना चाहता था कि वो उम्र में भले ही छोटा है, लेकिन औरों से कम नहीं। अभिमन्यु व्याकुल था। वो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार था। मानी ने यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम चक्रव्यूह को निरीक्षण करेगा और पूरी तैयारी के साथ ही उस में प्रवेश करेगा और उचित समय और स्थिति के अनुसार ही चक्रव्यूह भेद कर पार करता है।
पूरी खाएगा तो पूरा दिन सोएगा। चक्रव्यूह की संरचना का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद में अभिमन्यु तैयार था। उसने सबका आशीर्वाद दिया और जा पहुंचा धूर्त कौरवों के चक्र। एक तरफ सूर्य योद्धा और सामने बालक की रवि। वो चक्रव्यूह की एक एक संरचना भेजता हुआ आगे। हाँ भाई। हाँ? क्या हो गया? हड्डी टूट गई? अरे कितनी बार कहा तुझे अकेले साइकिल में चला दिया कर उसको, पर सुनती कहाँ है तू? आ रहा हूं मैं। अरे पकड़ा, सब बैग लेके आ तू। अभिमन्यु पूरी सावधानी से एक एक सैनिक पर निगरानी रखे हुए था। लक्ष्य समीप था और उसकी आंखों में उसे प्राप्त करने का विश्वास साफ नजर आ रहा था। उसने अपने युद्ध कौशल का पूरा बल उस व्यूह को तोड़ने में झोंक दिया। पाँच में रख दे इसे, सुड़की हो जा। कैदी भगा ले घर की तरफ। पश्चात वो समय आ गया था जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की संरचना को भेदते हुए आगे बढ़ रहा था। लक्ष्य समीप था और विजयी हो जाने की उत्सुकता उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पराक्रम का एक एक कण अपने युद्ध कौशल में छोड़ दिया। उसके रास्ते में जो भी आया उसके प्रहार का शिकार हुआ और चारों खाने चित हुए। शकीला छुछुरे मालिश करेगा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंकर शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या ये? शिवरात्रि का प्रसाद। सर जी, वो ब्रजेश को सुबह से डस्ट लग गया। उसने कहा गाड़ी आप ही चलो। सर ये चाय। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। बुद्धिमान और बलवान होने के बाद भी अपने अधूरे ज्ञान के कारण चक्रव्यूह के भीतर ही फंस कर रह गया। कौरवों की निर्मम सेना से घिर चुका था। एक बालक ने अभेद चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर कौरवों को चेतावनी दी थी। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को खो दिया। महाभारत में कई नियमों का उल्लंघन हुए, जो कभी कौरवों ने तो कभी पांडवों ने तोड़े, लेकिन इतिहास सिर्फ जीतने वालों को याद रखता है। जो हार जाता है उसकी किस्मत इस अंधेरी कालकूट जैसी हो जाती है।
टाइम हो गया। मीठा कर ले बच्चे। मैं आनंद, लोग प्यार से मुझे पंडित जी कहते हैं। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पंडित जी। ये जेल जुल्मियों की बस्ती है मेरे बच्चे, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। जानता है ये लोग इतने प्यार से तुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तूने जेलर के मुंह से काट कर उसका अहंकार तोड़ा है, इन सब के प्रति उसके बर्ताव का बदला लिया है। योद्धाओं की कीमत तो हर कोई करता है। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ पंडित जी। मैं अभिमन्यु है तू, अभिमन्यु, बेखौफ मगर ना समझ। प्लानिंग तो अच्छी थी मगर प्लान अच्छा। मैंने हमारी हाँ, माँ के पास जाना है, जानता हूँ जाना है ना। पंडित जी हमारी मदद कर दो। हमारी माँ के लिए वो दिन रात मेरे मन में सोचती हुई और वो हराम जादू प्रतिशोध की ज्वाला इस कदर जला रही है, जल जल कर भी आत्मा हमें समझा रही है। मत झुलस इस अग्निकुंड में, ये आग तुझे ही पिघला रही है। मुझे बदला चाहिए पंडित जी। हाँ, भारत का युद्ध भी अपमान का बदला ही था। भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया और अर्जुन की मदद की। तुझे भी इस 4 दीवारी से निकालने के लिए कोई ना कोई अवतरण जरूर होगा और उसके बाद शुरू होगा मत्स्य कांड। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो भाई? आज रेस्टोरेंट बंद है, कल आ जाओ। जाओ। आनंद ने भेजा। आनंद पंडित? रुको बाहर। भगवान विष्णु के कई रूप हैं, कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी भिक्षुक तो कभी मोहिनी, कभी नरसिंह तो कभी मत्स्य, और हर रूप का कोई ना कोई मकसद था।
तेरे भी अनेक रूप होंगे, लेकिन हर रूप का मकसद होगा बदला। पुराणों में रूप बदलने वाले को छलिया कहते थे और कलयुग में उसे कॉनमैन। तेरी नियति में भी कॉनमैन बनना ही लिखा। ठीक है सब। कॉनमैन चाकू या बंदूक दिखाकर अपना काम नहीं करता। खुद एक आर्टिस्ट है, एक हुनरबाज, जो अपने दिमाग की बंदूक से चालबाजी की ऐसी गोली चलाता है, शिकार खुद ब खुद मरने चलाता है और आवाज भी नहीं। पंडित जी, ये कॉनमैन बनते कैसे? कड़ी तपस्या, परिश्रम और ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग इस कलमोही जेल में? अरे मेरे रेगिस्तानी हूँ, जेल को गाली नहीं देते। इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेल। देख, इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़ा प्रोफेसर गुलशन राय, इंडिया का टॉप सीए। पहले तो काला पैसा सफेद करता था, आजकल दीवारें सफेद कर। इनकम टैक्स लॉस से लेकर क्रिमिनल लॉस और उससे बचने के तरीके ये तुझे सब सिखाएगा। एक शातिर कॉनमैन वही है जो कानून तोड़े बिना ही किसी को भी छल सके। कानून को अपने हाथ में लेने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हाथ कभी न चले। हाई एंड तिजोरियों के कोड क्रैक करने से मिनटों में होलिया बदल लेना, सब में मास्टर। रूप बदलने की कला कॉनमैन की सबसे बड़ी ताकत है। समझ ले, रूप बदलने की कला एक बुलेट प्रूफ जैकेट है कॉनमैन के लिए। नया कांड, नया रूप। और ये जेफ सिमंस, फ्रांस का है, मास्टर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड ग्राफोलॉजिस्ट। 15 भाषा बोल लेता है। ये तुझे लिप रीडिंग सिखाएगा। किसी भी रूप में ढलने के लिए वहां की भाषा बहुत काम आती है। जैसा देश वैसा भेष और वैसी ही भाषा। दूसरे की भाषा को दूर से पकड़ लेना और उसी की भाषा में बात करना तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। लोग भ्रमित हो जाएंगे और तुझ पर कोई कभी शक नहीं करेगा। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तुझे वो सब सिखाएंगे जिसकी तुझे जरूरत है। उसके बाद तेरा हुनर और तेरा ज्ञान ही तुझे सच्चा कॉनमैन बनाएगा। किसी को जान से मारना बदला नहीं बल्कि मुक्ति है। अगर बदला लेना है तो ऐसे बदला लो, दुश्मन उसी तरह तड़पे जैसे कि तुम तड़पे। उससे हर सांस, हर बात, हर घाव का हिसाब लो, और वो भी सूझ समय। कहा है ना, दिखावे की मुनिया, धोखे की दुनिया। झूठ। सच तो यही है, जो दिखता है वो दिखता है। खादी है तो नेता, खाकी है तो पुलिस वाला, और सूट बूट में है तो पैसे वाला। तुझे भी अपना रूप रंग बदलना होगा मत्स्य। और मत्स्य कांड की शुरुआत का पहला अध्याय शुरू करना होगा मेरठ से। पंडित जी, ये मेरठ में क्या है? क्रिकेट, बल्ला और सट्टा। मेरठ ही हस्तिनापुर की राजधानी थी। हस्तिनापुर जहां पर चौसर का खेल खेला गया और वहीं से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। कहते हैं युद्ध के बाद में भीम शकुनी के चौसर को ऐसा फेंका कि उसके पास से सीधे मेरठ में आ गया, और बस तभी से यहाँ के कण कण में सट्टा घुसा। यहाँ का बच्चा लंगोट बांधना सीखे ना सीखे, बेवकूफ बनाना और कट्टा चलाना पहले सीख लेता। तू समझ ले कि क्रिकेट के सट्टे की राजधानी है, और देश में क्रिकेट का सट्टा सबसे ज्यादा ही खेले जाते हैं। कमाल, कमी नहीं है नमूनों के तुम्हारे मेरठ में। ये राजू भैया है, मेरठ के न्यूटन है। इनके जैसी वीडियो कोई नहीं बनाता है। यहाँ के सबसे फेमस पार्ट टाइम शादी वीडियो वाले। पार्ट टाइम? हाँ, वो फुल टाइम सरदाना केबल में नौकरी करते हैं ना। चलो। हाँ सर।
देख क्या रहे हो? असली है? नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इतना बड़ा नोट बहुत दिनों बाद देखा ना मैंने। बताइए क्या पेश करूं? विस्की या रम? ना राम ना बिस्की। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया सर। बताइए, रूपा, मीना, शीना, रियाना, दीपा। ये बताओ कि ये बल्ले का खेल कहाँ होता है? मैंने सुना है ये खेल बहुत फेमस है। सर यहाँ ना सट्टे के बहुत सारे ठेके हैं, लेकिन दो ना सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक है अपना ये जो केतन भाई चलाते हैं, आदर्श, और दूसरा है ओएसिस जिसको अपने वो सूरी भाई चलाते हैं। लेकिन मेरी बात मानो ना आप, तो आप जाना आदर्श, क्योंकि ना पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जिंदा रहो। जिंदा रहो? क्यों? ऐसा क्या खास है ओएसिस में? दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, बट बड़े काम की जगह है सर वो। लेकिन उसका जो मालिक है ना, सूरी सक्सेना, साक्षात यमराज है सर वो। अगर पैसे के लेन देन में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई ना, तो वापस जिंदा नहीं आने देगा रामजादा। एक बार एक आदमी टाइम पर पैसा नहीं लौटा पाया, तो उसके आदमियों ने उसे कुत्ते की तरह मारा, और जब वसूली उसके घर बेच के भी पूरी नहीं हुई ना, तो उसको बांध के ले गए अस्पताल। फिर उसकी किडनी बेच दी। है कहाँ इस यमराज का यमलोक? असली खेल कहाँ होता है? सर आइए मैं दिखाता हूँ। $5 lakhs for me. दस की चाल। 10 की चाल। वापस 10 की। 20 की चाल सर। 20 की मेरी। 50,000 की चाल। 50 की मेरी। ऑल इन 4 लाख की चाल। शो। क्या बात है सर, कमाल के पत्ते हैं, गुलाम की ट्रेन। अब देखते हैं हमारे हिस्से में क्या आता है। गलती मेरी है सर, मुझे आपके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। आप वाकई में मेरिट के बादशाह हैं, आपसे जीतना मुमकिन नहीं है। फिर मिलेंगे। सुनिए जी। हार कर अच्छे अच्छे नहीं लौटते यहाँ। आप पहली बार आए हैं, आपको खाली हाथ विदा नहीं करूंगा। गलती कर रहे हैं तो वक्त बताएगा। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और हार जीत का क्या है, कभी आपकी हार कभी मेरी जीत, ये चलता रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गलत करवा ले। सूरी और मैं
बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव के। सोचा मिलकर धंधा करेंगे। यही सोचकर मैं उसे मेरठ लेकर आया। उसे धंधे की पूरी एबीसीडी सिखाई, उसे पैसा और उस दोनों कमाना सिखाया। लेकिन एक दिन उस कुत्ते ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, धोखे से मेरा सब कुछ छीन कर मुझे कंगाल कर दिया। मेरी बीवी के खून के इल्जाम में मुझे जेल भिजवा दिया। अच्छा है, सूरी से मुझे इन सब का बदला लेना और तू उस बदले में मेरा साथ दे। हम दोनों मिलकर सूरी के लंका को दहन कर देंगे और मेरे बदले से खुलेगा तेरे बदले का रास्ता। लीजिए पंडित जी, शुरू हो गया मत्स्य कांड का पहला अध्याय। नाम? मत्स्य। पूरा नाम? मत्स्य थाटा। मत्स्य का नाम तो सात्विक है तेरा, कर्म कर रहा तू तामसिक। कोई निशानी? अरे लिख दे, दाहिने हाथ पे जले का निशान है। दिख नहीं रहा तने के कांड कराया? ये मरुस्थल की रेत को मनाली की बर्फ से ठंडा ना कर दिया ना तो नाम बदल देना जी मारा। हाँ। अब फिर एक बात की गारंटी दे रहा हूं ना मैं, यहाँ से ये तो रियाना होता और जो रिया होगा ना वो इसकी डेड बॉडी। बाहर कैसे निकला बाद में बताऊंगा। फिलहाल वो करो जो कहा है। हेलो मत्स्य। उसने तने इतना मारो, तारी ऐसी हालत कर दी, तो फिर भी उस कमीने का साथ कहीं धरी है मां। मैं तारी ये हालत नहीं देख सकता, बस इसीलिए फूंक दिया पेट्रोल पंप। वाले को भी फूंक दूंगा। तारे लिए जो भी करना पड़े ना मां करूंगा। तुम्हारे लिए करता, तुम्हारे साथ रहता, थोड़ी थी ना प्यार गुस्सा माथे से। सारे रास्ते बंद कर दिए तूने मत्स्य। आप तो ऐसा काहे बोल रही है मां? कौन सा बात कर रही है? अलर्ट। हेलो। अगर हमारी मां को हाथ लगाया ना तो पिछली बार बच गए तो एक बार नहीं बचोगे। नहीं मारूंगा, पर आप कदे फोन करियो या हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करी तो इन्हीं का जिंदगी से छुटकारा देगा। रूपम महत्य बहुवतर नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादमः।
बहुधराम नक्षत्रकारणाम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तम, यानी कि विश्व रूप श्री कृष्ण का दिव्य रूप यानी कि समस्त संसार का स्वरूप। अर्जुन के सामने महाभारत युद्ध के पहले दिन बड़ी विचित्र दुविधा थी कि अपने शेष जनों पर कैसे प्रहार करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने विश्व रूप का दर्शन कराकर कहा, देख अर्जुन, मैं इस समस्त संसार का स्वरूप हूं और इस संसार को बचाना हम सब का धर्म है, इसलिए तुझे युद्ध करना ही होगा, अन्याय के अंत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन की आंखों में सहसा एक विजय भरी चमक जाग उठी और उसने ठान लिया कि वो ये महाभारत में युद्ध जीत कर ही रहेगा। कल धुलाई हमने की थी, आज सफाई तो कर। चल। सर, अम्मी का इंतकाल हो गया है, पैरोल मिल जाती तो। अरे अम्मी थारी चल बसी, अब वापस नहीं आएगी। दाढ़ी मारी रोज आवे, कौन बनाएगा? सारे रास्ते बंद कर दियो तूने मत्स्या, एक ही और छोरा, तेरी शकल भी ना देख पाऊंगी। सारे रास्ते बंद कर दियो तूने मत्स्या। रास्ता हमारी वजह से बंद हो गया, और एक खोलूंगा भी मैं। आनंद भाई ने भेजा। आनंद भाई के जो पैसे बनते हैं तुम पे, तो लेने आया हूं। यहाँ क्या खैरात बढ़ रही है? नहीं देता जा, भेज देते हैं किसी भी अरे गेर को। तुम्हारे जैसा एक और आदमी था जिसने आनंद भाई के पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। अजीज अंसारी मार दिया गया। अब उसे किसने मारा, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, डिटेल में नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि इस बोतल में जो खून है वो अजीज अंसारी का है। पागल हो गया, ये क्या किया? 10 मिनट में अगर मैंने आनंद भाई को फोन नहीं किया तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। 5 मिनट में पुलिस यहाँ आ जाएगी और 15 मिनट में अपने फर्श पे क्यों ना घिस लो, खून साफ नहीं होगा। इन पुलिस के कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है, सूंघ के पहचान लेंगे कि ये खून अजीज अंसारी का है और तुम उसकी मौत के जिम्मेदार। घबराओ मत, पहली कॉल में आनंद भाई ने सिर्फ इलाके का नाम बताया, तुम्हारा पता दूसरी कॉल में बताएंगे। अब इंतखाब तुम्हारे हाथ में अब्बास, पैसे या पुलिस। महाभारत युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए एक व्यू की रचना की जो दिखने में एकदम चक्र की तरह था, चक्रव्यूह।
दिखने में अभेद्य, बिल्कुल अपनी जेल की तरह। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का जिम्मा आया अभिमन्यु के ऊपर। अभिमन्यु अर्जुन का बड़ा एक गुणी और पराक्रमी पुत्र था, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला अपनी मां के घर में ही सीख ली थी। दृढ़ निश्चय करके अभिमन्यु कूद पड़ा चक्रव्यूह। इससे पहले कि पांडव चक्रव्यूह भेदने के लिए किसी पराक्रम का चयन कर पाते, अभिमन्यु आया और उसने चक्रव्यूह में जाने की अनुमति मांगी। साबित करना चाहता था कि वो उम्र में भले ही छोटा है, लेकिन औरों से कम नहीं। अभिमन्यु व्याकुल था। वो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार था। मानी ने यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम चक्रव्यूह को निरीक्षण करेगा और पूरी तैयारी के साथ ही ज़ू में प्रवेश करेगा और उचित समय और स्थिति के अनुसार ही चक्रव्यूह भेद कर पार कर जाएगा। आगे दे रहा हूँ, पूरी खाएगा तो पूरा दिन सोएगा। चक्रव्यूह की संरचना का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद में अभिमन्यु तैयार था। उसने सबका आशीर्वाद लिया और जा पहुंचा धूर्त कौरवों के चक्रव्यूह। एक तरफ सूर्य योद्धा और सामने बालक की रवि। वो चक्रव्यूह की एक एक संरचना भेजता हुआ आगे। हाँ भाई, हाँ? क्या हो गया? हड्डी टूट गई? अरे कितनी बार कहा तुझे अकेले साइकिल में चला दिया कर उसको। पर सुनती कहाँ है तू? आ रहा हूं मैं। अरे पकड़ा, अब बैग लेके आ तू। अभिमन्यु पूरी सावधानी से एक एक सैनिक पर निगरानी रखे हुए था। लक्ष्य समीप था और उसकी आंखों में उसे प्राप्त करने का विश्वास साफ नजर आ रहा था। उसने अपने युद्ध कौशल का पूरा बल उस व्यूह को तोड़ने में झोंक दिया। पाछले रखते थे, सुड़की हो जा। कैसी भगा ले घर की तरफ। पश्चात वो समय आ गया था जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की संरचना को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा था। लक्ष्य समीप था और विजयी हो जाने की उत्सुकता उसकी आंखों में साफ से दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पराक्रम का एक एक कण अपने युद्ध कौशल में छोड़ दिया। उसके रास्ते में जो भी आया उसके प्रहार का शिकार हुआ और चारों खाने चित्त हुए। शकीला, चिथुरे मालिश करेगा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंकर शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या है ये? शिवरात्रि का प्रसाद। सर जी
ब्रजेश को सुबह से डस्ट लग गया। उसने कहा गाड़ी आप ही चलो। सर ये चाप। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। बुद्धिमान और बलवान होने के बाद भी अपने अधूरे ज्ञान के कारण चक्रव्यूह के भीतर ही फंस कर रह गया। कौरवों की निर्मम सेना से घिर चुका था। एक बालक ने अभेद चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर कौरवों को चेतावनी दी थी। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को खो दिया। महाभारत में कई नियमों का उल्लंघन हुए, जो कभी कौरवों ने तो कभी पांडवों ने तोड़े, लेकिन इतिहास सिर्फ जीतने वालों को याद रखता है। जो हार जाता है उसकी किस्मत इस अंधेरी कालकोठरी जैसी हो जाती है। चलो, टाइम हो गया। मीठा कर ले बच्चे। मैं आनंद, लोग प्यार से मुझे पंडित जी कहते हैं। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पंडित जी। ये जेल जुल्मियों की बस्ती है मेरे बच्चे। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। जानता है ये लोग इतने प्यार से तुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तूने जेलर के मुंह से काट कर उसका अहंकार तोड़ा है, इन सब के प्रति उसके बर्ताव का बदला लिया है। योद्धाओं की कीमत तो हर कोई करता है। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ पंडित जी। मैं अभिमन्यु है तू, अभिमन्यु। बेखौफ मगर ना समझ। प्लानिंग तो अच्छी थी मगर प्लान अच्छा था।
मन ने मारी। हाँ, माँ के पास जाना है, जानता हूँ, जाना है ना। पंडित जी, पंडित जी हमारी मदद कर दो। मानी माँ के लिए वो दिन रात मेरे मन में सोचती हूँ, और वो हराम जादू प्रतिशोध की ज्वाला इस कदर जला रही है, जल जल कर भी आत्मा हमें समझा रही है। मत झुलस इस अग्निकुंड में, ये आग तुझे ही पिघला रही है। मुझे बदला चाहिए पंडित जी। महाभारत का युद्ध भी अपमान का बदला ही था। भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया और अर्जुन की मदद की। तुझे भी इस 4 दिवारी से निकालने के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर होगा, और उसके बाद शुरू होगा मत्स्य कांड। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो भाई? आज रेस्टोरेंट बंद है, कल आ जाओ। जाओ। आनंद ने भेजा। आनंद पंडित? रुको बाहर। भगवान विष्णु के कई रूप हैं, कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी भिक्षुक तो कभी मोहिनी, कभी नरसिंह तो कभी मत्स्य, और हर रूप का कोई ना कोई मकसद था। तेरे भी अनेक रूप होंगे, लेकिन हर रूप का मकसद होगा बदला। पुराणों में रूप बदलने वाले को छलिया कहते थे, और कलयुग में उसे कॉनमैन। तेरी नियति में भी कॉनमैन बनना ही लिखा। चाकू या बंदूक दिखाकर अपना काम नहीं करे। तुझे एक आर्टिस्ट है, एक हुनरबाज, जो अपने दिमाग की बंदूक से चालबाजी की ऐसी गोली चलाता है, शिकार खुद ब खुद मरने चलाता है और आवाज भी नहीं। पंडित जी, ये कॉनमैन बनते कैसे? कड़ी तपस्या, परिश्रम और ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग इस कलमोही जेल में? अरे मेरे रेगिस्तानी हूँ, जेल को गाली नहीं देते। इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेल। देख, इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़ा प्रोफेसर गुलशन राय, इंडिया का टॉप सीए। पहले तो काला पैसा सफेद करता था, आजकल दीवारें सफेद कर। इनकम टैक्स लॉस से लेकर क्रिमिनल लॉस और उससे बचने के तरीके, ये तुझे सब सिखाएगा। एक शातिर कॉनमैन वही है जो कानून तोड़े बिना ही किसी को भी छल सके। कानून को अपने हाथ में लेने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हाथ कभी न चले। हाई एंड तिजोरियों के कोड क्रैक करने से मिनटों में होलिया बदल लेना, सब में मास्टर। रूप बदलने की कला कॉनमैन की सबसे बड़ी ताकत है। समझ ले, रूप बदलने की कला एक बुलेट प्रूफ जैकेट है कॉनमैन के लिए। नया कांड, नया रूप। और ये जेफ सिमंस, फ्रांस का है, मास्टर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड ग्राफोलॉजिस्ट। 15 भाषा बोल लेता है। ये तुझे लिप रीडिंग सिखाएगा। किसी भी रूप में ढलने के लिए वहां की भाषा बहुत काम आती है। जैसा देश वैसा भेष, और वैसी ही भाषा। दूसरे की भाषा को दूर से पकड़ लेना और उसी की भाषा में बात करना तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। लोग भ्रमित हो जाएंगे और तुझ पर कोई कभी शक नहीं करेगा। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तुझे वो सब सिखाएंगे जिसकी तुझे जरूरत है। उसके बाद तेरा हुनर और तेरा ज्ञान ही तुझे सच्चा कॉनमैन बनाएगा। किसी को जान से मारना बदला नहीं बल्कि मुक्ति है। अगर बदला लेना है तो ऐसे बदला लो कि दुश्मन उसी तरह तड़पे जैसे कि तुम तड़पते। उससे हर सांस, हर बात, हर घाव का हिसाब लो, और वो भी सूद समय। कहा है ना, दिखावे की मुनिया, धोखे की दुनिया। झूठ। सच तो यही है, जो दिखता है वो दिखता है। खादी है तो नेता, खाकी है तो पुलिस वाला, और सूट बूट में है तो पैसे वाला। तुझे भी अपना रूप रंग बदलना होगा मत्स्य, और मत्स्य कांड की शुरुआत का पहला अध्याय शुरू करना होगा
मेरठ से। पंडित जी, ये मेरठ में क्या है? क्रिकेट, बल्ला और सट्टा। मेरठ ही हस्तिनापुर की राजधानी थी। वो हस्तिनापुर जहां पर चौसर का खेल खेला गया और वहीं से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। कहते हैं युद्ध के बाद में भीम शकुनी के चौसर को ऐसा फेंका कि उसके पास से सीधे मेरठ में आ गई और बस तभी से यहाँ के कण कण में सट्टा घुसा। यहाँ का बच्चा लंगोट बांधना सीखे ना सीखे, बेवकूफ बनाना और कट्टा चलाना पहले सीख लेता। तू समझ ले कि क्रिकेट के सट्टे की राजधानी है और देश में क्रिकेट का सट्टा सबसे ज्यादा ही खेले जाते हैं। कमाल, कमी नहीं है नमूनों के तुम्हारे मेरठ में। ये राजू भैया है, मेरठ के न्यूटन है। इनके जैसी वीडियो कोई नहीं बनाता है। यहाँ के सबसे फेमस पार्ट टाइम शादी वीडियो वाले। पार्ट टाइम? हाँ, वो फुल टाइम सरदाना केबल में नौकरी करते हैं ना। चलो। हाँ सर। देख क्या रहे हो? असली? नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इतना बड़ा नोट बहुत दिनों बाद देखा ना मैंने। बताइए क्या पेश करूं? विस्की या रम? रम ना विस्की। अच्छा, मैं समझ गया सर। बताइए, रूपा, मीना, शीना, रियाना, दीपा। ये बताओ कि ये बल्ले का खेल कहाँ होता है? मैंने सुना है ये खेल बहुत फेमस है। सर यहाँ ना सट्टे के बहुत सारे ठेके हैं, लेकिन दो ना सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक है अपना ये जो केतन भाई चलाते हैं, आदर्श, और दूसरा है ओएसिस जिसको अपने वो सूरी भाई चलाते हैं। लेकिन मेरी बात मानो ना आप, तो आप जाना आदर्श, क्योंकि ना पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जिंदा रहो। जिंदा रहो? क्यों? ऐसा क्या खास है ओएसिस में? दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, बट बड़े काम की जगह है सर वो। लेकिन उसका जो मालिक है ना, सूरी सक्सेना, साक्षात यमराज है सर वो। अगर पैसे के लेन देन में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई ना, तो वापस जिंदा नहीं आने देगा रामजादा। एक बार एक आदमी टाइम पर पैसा नहीं लौटा पाया तो उसके आदमियों ने उसे कुत्ते की तरह मारा, और जब वसूली उसके घर बेच के भी पूरी नहीं हुई ना, तो उसको बांध के ले गए अस्पताल। फिर उसकी किडनी बेच दी। है कहाँ इस यमराज का यमलोक? असली खेल कहाँ होता? सर आइए मैं दिखाता हूँ। $5 lakhs for me. दस की चाल। 10 की चाल। वापस 10 की। 20 की चाल सर। 20 की मेरी। 50,000 की चाल। 50 की मेरी। ऑल इन 4 लाख की चाल। शो।
क्या बात है सर, कमाल के पत्ते हैं, गुलाम की ट्रेन। अब देखते हैं हमारे हिस्से में क्या आता है। गलती मेरी है सर, मुझे आपके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। आप वाकई में मेरिट के बादशाह हैं, आपसे जीतना मुमकिन नहीं है। फिर मिलेंगे। सुनिए जी। हार कर अच्छे अच्छे नहीं लौटते यहाँ। आप पहली बार आए हैं, आपको खाली हाथ विदा नहीं करूंगा। गलती कर रहे हैं।